अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक हैं। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी शख्स को कामयाब होने के लिए जिंदगी में उसके कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। कंफर्ट जोन में जब तक आप रहेंगे कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर 356 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट एक शाही खानदान में पैदा हुआ। ठीक है, बाय बर्थ वो एक प्रिंस था, शाही उसकी जिंदगी थी, बड़ा ही जबरदस्त कंफर्ट जोन था उसका भी। ठीक है, और वो वली अहद था अपने यानी वालिद का। उसके बाद जब उसके वालिद की डेथ हुई तो बहुत ही कम उम्री में अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसिडोनिया का बादशाह बन गया। तो देखिए कितना जबरदस्त कंफर्ट जोन था उसका। उसको क्या जरूरत थी स्ट्रगल करने की, एफर्ट करने की। शानदार तरीके से अपनी जिंदगी गुजारता, मजे से, हर सहूलत, हर आप कह सकते हैं आसाइश उसको मैसर थी। मगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला और आज भी तारीख में उसका नाम जिंदा है। हमेशा के लिए तारीख में अपना नाम लिख गया वो बंदा। और बड़ी छोटी सी उम्र में, सिर्फ 32-33 साल की उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हुआ। तो कहने का मकसद है, दुनिया में बड़े से बड़े आप किसी भी शख्स की बायोग्राफी उठा के देख लें, वो बंदा अपने कंफर्ट जोन से निकला तब उसने अपना नाम बनाया। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट अगर अपने कंफर्ट जोन में रहता, अपनी उसी बादशाहत को चलाता रहता, ठीक है, एक बादशाह के तौर पर अपनी जिंदगी गुजार के चला जाता, तो मुझे ऑनेस्टली बताएं आपको कितने ऐसे बादशाह जो गुजरे हैं उनके नाम याद है? किसी का भी नहीं होगा। नाम किनका याद रहता है, नाम किनका बाकी रहता है? जिन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा, जिन्होंने तारीख में अपना नाम रकम किया। ठीक है, जिन्होंने मेहनत की, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, कुछ खास किया और कुछ अबव द लेवल किया, कुछ बियॉन्ड द लेवल किया। तारीख में नाम उनका जिंदा रहता है। जो आसाइश से कंफर्ट में जिंदगी गुजार के चले जाते हैं ना, उनका नाम कभी तारीख में नहीं रहता। तारीख हमेशा कहावत है, बहादुरों का साथ देती है। अब जैसे मैंने मिसाल दी अलेक्जेंडर द ग्रेट की, अब इसी तरह और भी बहुत सी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे मार्कोनी जिसने रेडियो इजाद किया था, ठीक है, 19 सेंचुरी के शुरू में, जिसके बाद दुनिया मुकम्मल तौर पे बदल गई थी। ये इतनी जबरदस्त एक यानी आप कह सकते हैं इनकलाबी इजाद थी, क्योंकि ये पहला सिग्नल था जो वायरलेस टावर से कोई दूसरा जो था यानी इक्विपमेंट वो रिसीव करता था। ये पहला सिग्नल वायरलेस था, उससे दुनिया बदल गई थी। और उसके बाद फिर आज हम जिस तरक्की पर खड़े हैं ना वायरलेस की, जिस जिस किस्म की जो इजादात हुई, यानी जो कुछ भी उसके बाद हुआ ना, उसकी बुनियाद वो एक पहला कदम था। वो जो मार्कोनी ने रेडियो का पहला एक सिग्नल रिसीव किया था, उसका पहला कदम वो था। और उसके बाद देखें कितनी बड़ी मंजिल तय की इंसानी। और आपको पता है मार्कोनी जब ये इजाद कर रहा था वो कितनी स्ट्रगल में से गुजरा। न्यू फाउंडलैंड के साहिल पर वो कितना अरसा अपने दोस्त के साथ वेट करता रहा रेडियो सिग्नल का, जो कि दूसरी तरफ से यानी अमेरिका की तरफ से उसके जो एम्प्लॉइज कह लें या उसके दोस्त कह लें वो भेज रहे थे। बहुत अरसा वो रोज सुबह आता, स्ट्रगल करता, मेहनत करता, शाम को चला जाता, मगर उसने अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि उसको एहसास हुआ कि ये टावर बड़ा होना चाहिए, शायद टावर नीचे होने की वजह से सिग्नल नहीं महसूस हो रहा। उसके पास फौरी करने का कोई बंदोबस्त नहीं था, क्योंकि बड़ी वहां पे तेज हवा चलती है, बड़ी तूफानी किस्म की, तो टावर कोई ठहर नहीं रहा था। फिर उसने क्या तरीका इजाद किया कि उसने वो काइट बना के, तो वो हवा में उसने कहा उसको बुलंद करता हूँ काफी हाइट पे ले जाके, तो उसने कहा वो काइट के जरिए मैं सिग्नल मौसूल करूँ। वो भी कितने दिन स्ट्रगल करता रहा, हवा बड़ी तेज थी, काइट भी नहीं ठहरती थी, मगर एक दिन वो कामयाब हो गया और फिर उसने पहला दुनिया का रेडियो सिग्नल मौसूल किया, जिसके बाद एक रेवोल्यूशनरी चेंज आई दुनिया में। दुनिया मुकम्मल तौर पे बदल गई। आप देखें कि अगर वो भी अपने कंफर्ट जोन में रहता, छोड़ छाड़ के चला जाता कि यार मैं ठीक ठाक उधर गुजारा कर रहा था, मैं ठीक ठाक मतलब वेल ऑफ पर्सन हूं, मैं मुझे क्या जरूरत है, बस ठीक है एक दो दफा तजर्बा किया, नहीं हुआ तो चला गया। नहीं, लगन, मेहनत
और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, ये कामयाबी की कुंजी है। ठीक है, इसलिए इसको कभी हाथ से नहीं छोड़ना। इसी तरह अगर क्रिस्टोफर कोलंबस अगर इस तरह ना निकलता नई जगह तलाश करने में, नई जगह दरियाफ्त करने में, तो आपका क्या ख्याल है आज हम लोग यहां बैठे होते? ठीक है, तो कहने का मकसद है जिस जिस इंसान ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कोशिश की और दिलो जान से कोशिश की, तारीख में अनमिट नकोश छोड़ गया वो बंदा। ठीक है, आज भी तारीख में उनका नाम याद है, आज भी उनको रिस्पेक्ट से याद किया जाता है। तो कहने का मकसद है अगर जिंदगी में आपने कामयाब होना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। कंफर्ट जोन में रहते हुए आई बेट यू आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है आप एक नॉर्मल सी एक एवरेज जिंदगी गुजार के चले जाएं, और हो सकता है उससे भी कम जिंदगी गुजार के जाएं, क्योंकि रीजन ये है कि आज जो आपका कंफर्ट जोन है वो कल नहीं रहना। जो आज आपको वसाइल मुयस्सर हैं, जो आज आपकी सेहत है, वो कल नहीं रहनी। ये हकीकत है। ठीक है, हर आने वाला दिन आपको फिजिकली कमजोर करता है और आपके इरादों को कमजोर करता है अगर आप कुछ नहीं कर रहे होते। ठीक है, अगर आपने कुछ करना है तो कल का इंतजार मत करें, आज ही से शुरू करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। मिसाल के तौर पे यार एक बंदा टीचर है, क्लर्क है, कोई भी जॉब कर रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल सी कोई भी जॉब कर रहा है, वो कहता है यार मेरा बड़ा जबरदस्त चल रहा है, कंफर्ट जोन बस गुजारा हो रहा है, ठीक है, मैं खुश हूं। आपको पता है ये कंफर्ट जोन कब तक रहना है? अच्छा, ये कंफर्ट जोन एक और चीज बताता चलूं, ये ज्यादा देर नहीं रहते, एक खास टाइम पीरियड के लिए होते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। ये समझ लीजिए एक ग्रेस पीरियड होता है जो आपको मिला होता है। बैक टू द पॉइंट, वो बंदा कहता है यार मैं बड़ा जबरदस्त मेरा चल रहा है, बच्चे बस छोटे हैं, जितनी तनख्वाह आती है बस गुजारा हो रहा है, ठीक है, मुझे क्या जरूरत है यार स्ट्रगल करने की, अपने आप को तकलीफ दूं, कोशिश करूं, हार्ड टाइम देखूं, स्ट्रगल करूं। ऐसा नहीं रहना हमेशा। अभी बच्चे छोटे हैं, खर्चे कम है, महंगाई कम है, कल को, मगर हाँ आज सेहत है आपके पास, आज वक्त है आपके पास, कल को ना ये सेहत रहनी है ना ये वक्त रहना है, बच्चों ने बड़े होना है, खर्चे बढ़ने हैं, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, कौन पे करेगा? आपका क्या ख्याल है जो आज आपकी तनख्वाह है वो आज से 10 15 20 साल बाद की इन्फ्लेशन को मीट कर सकेगी? कभी भी नहीं। लिख लें ये आज भाई की बात, कभी भी नहीं मीट कर सकती। होता फिर क्या है, फिर आपने अक्सर फैमिलीज को देखा होगा कि पहले तो बड़ा अच्छा गुजारा होता था यार, अब नहीं होता। वो अब इसलिए नहीं होता कि आप कंफर्ट जोन में थे पहले। ठीक है, आपने कुछ नहीं किया उस कंफर्ट जोन में रहते हुए अपनी तरक्की के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, आपने उस कंफर्ट जोन को एंजॉय किया। हुआ क्या, थोड़ी थोड़ी आपकी प्रमोशन होती रही, साथ सैलरी भी बढ़ती रही, मगर वो कभी भी इन्फ्लेशन को मीट नहीं कर सकती। ठीक है, जब कुछ अरसे बाद इन्फ्लेशन बढ़ी, आपकी सैलरी उसको मीट नहीं कर पा रही थी, प्लस आपके बच्चे बड़े हुए, उनके खर्चे बढ़े, आपकी सेहत वो पहली वाली नहीं रही, उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे, ठीक है, कोई सेकंड जॉब या कोई और ऑप्शन, कोई कारोबार इस पोजीशन में नहीं है, फिर क्या करेंगे? मुझे ये सिर्फ ये बता दें, फिर क्या करेंगे? बच्चे बड़े हो गए, उनकी उनकी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके बाद उनकी शादियां करनी है, फिर अपने लिए कुछ सेविंग करनी है। यार बुढ़ापे में रिटायर होके पेंशन तो इतनी ज्यादा नहीं होती कि आप बड़ी लेविश जिंदगी गुजार सकें, फिर क्या करें? इसका क्या जवाब है आपके पास? इसका जवाब एक ही है जो भाई ने शुरू में बता दिया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर है। आने वाले वक्त के लिए आज से प्लानिंग करें। मिसाल के तौर पे वैक्सीन कब लगाते हैं? जब बंदा बीमार नहीं होता या कोई जानवर बीमार नहीं होता। जब वो बीमार हो जाए तब वैक्सीन काम नहीं करती। ठीक है, वैक्सीन बीमार होने से पहले लगाई जाती है। इसी तरह आपने ये जो स्ट्रगल करनी है वो वक्त आने से पहले करनी है। जब आपके कोई ऐसे खुदा न खास्ता रेनी डेज आ जाए, उससे पहले करनी है। जब वो आ गए फिर तो आप ऑलरेडी फंस गए होंगे, फिर वो ये है ना कि जितने हाथ पांव मारेंगे आप और धंसते जाएंगे उसमें। तो इसलिए मेरा भाई आपने जो स्ट्रगल करनी वो आज करनी है। आज आपके पास सेहत है, वक्त है, ठीक है। और आज एक और ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताता चलो, आज कंपटीशन भी कम है। हर आने वाला दिन, ये लिख लें, हर आने वाला दिन मजीद कंपटीशन लेके आता है, मजीद सख्त होता है आज के दिन से। जो आज है वो कल नहीं, जो कल है वो परसों नहीं होगा। मजीद कंपटीशन होगा, मजीद कोई रूल्स चेंज हो जाए, सख्ती हो जाए, आप क्या कर सकते हैं? आप या हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो इसलिए जो आज हालात हैं, जो आज मुयस्सर वसाइल हैं, वो हमेशा नहीं रहने। इनको बुरुए कार लाएं, अपनी जिंदगी में चेंज लाएं। अब मैं वापस आता हूं अपने ऐसे बहन भाई जो नॉर्थ अमेरिका में, ये बात तो उनके लिए जो मेरे बहन भाई
मतलब यहाँ अभी तक नहीं आए, जो वहां हैं कंफर्ट जोन में, ये मैं उनको कह रहा हूँ यार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, स्ट्रगल करें जिंदगी में। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ यार, चांस लें, और अगर आप क्लिक कर गए तो हो सकता है आप इस यानी फैसले को जिंदगी में सराहें और लोग आपकी एग्जाम्पल दिया करें, यार देखिए उस बंदे ने कोशिश की, स्ट्रगल किया, देखिए वो माशाल्लाह किस मुकाम पे है। और आपकी जिंदगी में भी एक जबरदस्त चेंज आएगा, ठीक है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो स्ट्रगल करें, कोशिश करें बेहतर से बेहतर की। यहां आना चाहते हैं, यहां आने की कोशिश करें, कहीं और किसी और अच्छे मुल्क में, मगर अपने आप को, अपनी लाइफ को अपग्रेड करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी है। अब मिसाल के तौर पे जो मेरे ऐसे बहन भाई हैं, ये तो मैं बता रहा था कि ये उनके लिए जो वहां हैं, अब जो यहाँ अब उनकी तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे बहन भाई जो इधर आ गए हैं, उधर से वो कंफर्ट जोन से निकले, मेहनत की, स्ट्रगल की, इधर आया। मिसाल के तौर पे किसी ने कोई स्टोर पे लग गया, कोई उबर चलाने लग पड़ा, कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई भी कुछ भी करने लग पड़ा, फिर एक कंफर्ट जोन आ गया, उधर ही बैठ गए, आगे स्ट्रगल नहीं की। पता क्या होगा, आज अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है, मिसाल दे रहा हूं, या उबर ड्राइवर है, या कोई भी ऐसी जॉब कर रहा, स्टोर में जॉब कर रहा कि अगर उसने कोई मेहनत ना की, स्ट्रगल ना की, 20 साल बाद भी वो उबर ड्राइवर ही होगा, 20 साल बाद भी वो टैक्सी ड्राइवर ही होगा, और 20 साल बाद ही वो एक स्टोर में जॉब कर रहा होगा। तो बेहतर नहीं है कि अपने आप को बदलें। नहीं बदलेंगे तो यही कुछ होंगे जो मैं बता रहा हूं, जिस दिन जॉब पे जाएंगे पैसे आएंगे, जिस दिन नहीं जाएंगे पैसे नहीं आएंगे। ये निशानी पता किसकी होती है? ये निशानी होती है जो डेली वेजेस पे बंदा काम करता है, उसकी निशानी होती है कि जिस दिन जाएंगे दिहाड़ी लगेगी, चूल्हा जलेगा, जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन कुछ नहीं आना। तो इस सिचुएशन में नहीं आना। आपने पता किस सिचुएशन में आना है? आपने स्ट्रगल करके इस सिचुएशन में आना है कि आप घर भी बैठे हो, आपका पहिया चल रहा हो, समझ रहे, आपकी जगह लोग काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस चल रहा हो, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हो। आपने इस सिचुएशन में आना है। मैं चाहता हूं मेरे बहन भाई इस सिचुएशन में आए, तरक्की करके इस लेवल पे आए, ठीक है। जब इस लेवल पे आए फिर अल्लाह खैर करे, करें एंजॉय। देखिए मेहनत का एक टाइम होता है, जब आपने दबा के मेहनत कर ली है ना, फिर उसके फल खाने का भी वक्त है, फिर यकीनन आपका हक है, आप फल खाएं। तो पंजाबी में कहते हैं ना कि दब के वात रज के खा। इसलिए आज अगर मेहनत कर लेंगे, आज स्ट्रगल कर लेंगे, तो आने वाले वक्त में किसी जगह खड़े होंगे। तो यहां भी जो मेरे बहन भाई हैं वो भी कंफर्ट जोन से निकलें। कोई उबर चला रहा है, सारी उम्र उबर नहीं चलानी, ठीक है ना, अपने आप को अपग्रेड करें, कोई कोर्सेज करें, कोई मतलब अपने आप को, जो भी आपका बैग में जो भी आपका स्किल था, प्रोफेशन था, उसमें कोई यानी छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज करके यहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई करते रहे, कोई बिजनेस स्टार्ट कर लें, वो भी जबरदस्त आइडिया, छोटे से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह करते करते आप किसी जगह पे पहुंचे होंगे। तो कहने का मकसद है आपने वहां या यहां कंफर्ट जोन में नहीं रहना। इवन यहां आकर भी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, यहां आकर भी अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकले तो आप यहां भी एन एवरेज जिंदगी गुजारेंगे। एक उबर ड्राइवर हैं तो उबर ड्राइवर रहेंगे, टैक्सी ड्राइवर हैं तो टैक्सी ड्राइवर रहेंगे, स्टोर में जॉब कर रहे हैं तो सारी में स्टोर में जॉब करते हुए रिटायर हो जाए, ठीक है, कोई फायदा नहीं। फायदा तब है, आज अगर आप मिसाल के तौर पे किसी स्टोर में जॉब कर रहे हैं ना, तो यार 15-20 साल बाद आपके भी 2-3 स्टोर हो। फायदा तब है, मजा तब है, ठीक है, आने का फायदा तब है, परदेश देखने का तब आपको वो रिवार्ड है, तब इसका सिला है कि अगर 2-3 स्टोर आपके 15-20 साल बाद अपने हो, ना कि आप 2-3 स्टोर में कभी इधर जॉब कर रहे हैं, कभी उधर जॉब कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं कि मैं 2 नौकरियां कर लूं, 3 नौकरियां कर लूं, ठीक है, कि मेरा खर्चा पूरा हो जाए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी, ये वो जो भी ब्ला ब्ला खर्चे होते हैं। तो आपने इस सिचुएशन में नहीं जाना, उससे पहले पहले आपने लाइफ को ट्रैक पर लाना है, डिट्रैक्ट नहीं करना, ठीक हो गया। तो मैंने कहा अपने बहन भाइयों को थोड़ा सा आज जो बाकी चीजें अपडेट करता रहता हूं, आज उन्हें ये भी थोड़ा सा अपडेट करूं कि प्लीज अपने कंफर्ट जोन से निकले जिंदगी में अगर कुछ चाहते हैं। नहीं तो कहते हैं ना कि वो एक बकौल शायर, मुझे वहम था तेरे सामने नहीं खुल सकेगी मेरी जुबान, और हकीकतन भी यही हुआ, मेरी बात बीच में ही रह गई। अगर आप नहीं करेंगे फिर आपकी बात भी बीच में रह जाएगी, ठीक है। और मैं नहीं चाहता मेरे बहन भाइयों की बात बीच में रहे, मैं चाहता हूं कि इनकी बात, इसको पंजाबी में कहते हैं ना, तोड़ तक पहुंचे, ठीक है। तो आप कामयाब हो,
लोग आपकी मिसाल दें, मैं ये चाहता हूँ, आपको किसी जगह देखना चाहता हूँ, बड़े खुलूस से दिल से ही बात कर रहा हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, क्योंकि कंफर्ट जोन टेम्परेरी होता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं होता। ठीक है। अच्छा, जाते जाते एक छोटी सी और चीज़ ऐड करता जाऊँ। किसी ज़माने में ना किसी बादशाह को ना किसी ने को बड़ा खूबसूरत ना बाज तोहफे में दिया। बादशाह को वो बाज बड़ा पसंद आया, तो उसने ना उस बाज को महल के साथ ही बड़ा खूबसूरत बाग बनाया हुआ था, उसमें छोड़ दिया कि यहाँ मतलब जब उड़ेगा इधर उधर तो मुझे खूबसूरत नजर आएगा, अच्छा लगेगा देख के। वो 2-3 दिन बाद जब बादशाह उस बाग में गया ना, तो देखा बाज आराम से ना एक टहनी पे बैठा हुआ, सुकून से मस्त होकर बैठा हुआ। बड़ा हैरान हुआ, उसने वजीर को बुलाया, क्योंकि आती शामद वजीर की है, उसने वजीर को फौरी बुलाया, वजीर साहब ये क्या है? तो वजीर ने कहा कि हुक्म। उसने कहा यार मैंने तो इसको यहाँ रखने का मकसद था कि ये इधर उधर परवाज करेगा, मैं देख के खुश हूँ, ये तो आराम से बैठा हुआ है, तो उसका कुछ करो। उसने कहा जनाब मुझे 2 दिन दे, 2 दिन बाद इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह सलामत 2 दिन बाद आए, देखा तो बाज जनाब कभी इधर जा रहा प्रवास करके, कभी उधर जा रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने वजीर को बुलाया, उसने कहा ये आपने कमाल कर दिया, ये कैसे हुआ? उसने कहा बादशाह सलामत करना क्या था, ये जिस टानी पे बैठा हुआ था ना, मैंने वो शाख काट दी, तो अब इसके पास चॉइस कोई नहीं है, अब ये इसलिए प्रवास कर रहा है फिजा में। कहने का मकसद है ना, जिस तरह बाज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उसने फिजा में प्रवास बुलंद की, आप भी अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह फिजा में आपकी भी परवाज है वो बुलंद होगी। तो मैं चाह रहा था अपने बहन भाइयों को इसलिए थोड़ा सा मोटिवेट करूं कि यार कंफर्ट जोन से बाहर आए, ये बड़ा टेम्परेरी सा होता है, वक्ती तौर पे होता है, ठीक है, ज़्यादा देर नहीं रहता। इसलिए कोशिश करें कि इसके होते होते किसी अच्छी जगह पहुंच जाए, मेहनत करके, स्ट्रगल करके। और अल्लाह पाक हमेशा जब आप मेहनत करते हैं ना, अल्लाह पाक उसका सिला देते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेगमेंट की तरफ। अच्छा, मेरे एक भाई ने पूछा था कि यार वो आप जब असाइलम क्लेम करते हैं, ठीक है, रिफ्यूजी, तो हेयरिंग डेट आपका जो लॉयर है वो लेता है या वो आपको देते हैं रिफ्यूजी बोर्ड वाले? आपको एक छोटी सी फिर वो एक छोटी सी स्टोरी है वो बताता हूँ। तो वो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी बनी हुई है, आप जवाब समझ जाएंगे। वो एक बंदा दूसरे से पूछता कि यार आप फर्ज करें आप जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, तो अचानक शेर आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? कहता यार मैंने क्या करना है, जो करना है शेर ने करना है। तो कहने का मकसद है डेट आपने नहीं लेनी, डेट उन्होंने देनी। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी सारी बात। आपने बस इंतजार करना है कि अल्लाह खैर करे, खैर दी डेट आए। ठीक है, तो ये दुआ करें, डेट उन्होंने देनी, आपने नहीं लेनी। ठीक है। उसके बाद मेरे एक और भाई हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि क्या वो स्टूडेंट वीजा थे शायद उनके पास। तो देखिए मैं आपको एक बड़े भाई के तौर पर समझा रहा हूँ, मतलब बड़े खुलूस दिल से आपको इस चीज को मतलब समझना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि जी मेरे पास स्टूडेंट वीजा है, तो मैं क्या आते ही रिफ्यूजी असाइलम क्लेम कर दूं? यार वो आपकी मर्जी, आपका पर्सनल डिसीजन है। मेरी जो आपको एडवाइस है ना, या मेरा मशवरा है, आप इस चीज में ना पड़ें। आपके पास बड़ा अच्छा ऑप्शन है, बड़ा प्यारा लीगल स्टेटस है आपका, आप अपनी स्टडी के लिए हैं, स्टडी करें। स्टडी के जरिए और भी कई ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए आप अपना पीआर हासिल कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज। ठीक है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, LMIA है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, बहुत से ऐसे तरीके हैं यार। अगर आप पढ़ते हुए किसी अच्छी जगह जॉब करके किसी अच्छे तरीके से कर लें वो ज्यादा बेहतर है, बड़े सेफ एंड साउंड तरीके से होगा। ठीक है, इसमें आप अपग्रेड भी होंगे, बड़े अच्छे तरीके से सिस्टम में मर्ज होंगे। वो दूसरा तरीका ऐसा अगर हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो मतलब बाकी आपको जिम्मेदार है, मैं नहीं कहना चाहता। तो इसलिए देख लें अच्छी तरह, अपने फैसले पे गौर व फिक्र कर लें, ये बड़ा अहम फैसला है। मैंने ऐसे ऐसे लोग यहाँ पछताते हुए देखे, बिलीव करें, स्टूडेंट वीजा पे आए थे, बड़ा अच्छा उनका कैरियर था, लोगों की बातों में आके रिफ्यूजी अप्लाई किया, रिफ्यूजी केस उनका नहीं हुआ, वो बेचारे पे करते 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 एंड में बड़ा मुश्किल, बड़े मसाइल और बड़े उसमें से ना हार्ड टाइम में से वो लोग गुजरे, मैंने अपनी आंखों से देखे। तो बाकी आपका अपना जाती डिसीजन है, आप बेहतर समझते अपने हालात कि आपके मारूजी हालात क्या हैं, उसके मुताबिक बेहतर फैसला कर सकते हैं। तो मैंने कहा चले आपको एक बरादराना सा मशवरा था। तो चलें फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।